हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। मतलब कि अगर आपका मुंह कम खुलने लगा है और आप टबैको यूज़ करते हैं और आपको डर है कि कहीं आपको कैंसर जैसी शिकायत तो नहीं हो गई है, तो आज ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा शर्मा, आई एम योर फेवरेट डेंटिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों को हैबिट होता है सुपारी, गुटखा या अल्कोहल जैसा, उनमें मुंह कम खुलने की समस्या बहुत कॉमन है, स्पेशली इन इंडिया। और आज हम इसी समस्या के बारे में डिटेल में जानेंगे कि मुंह कम खुलने के साथ साथ और क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, ये किस वजह से होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और क्या ये कैंसर का एक रूप है या नहीं, हम ये सब कुछ जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं और जो हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। जब पेशेंट हमारे पास समस्या लेकर आता है कि उसका मुंह कम खुलने लगा है, तो ऐसे में हम उससे सबसे पहले पूछते हैं उसे हैबिट क्या क्या है। अगर उसे सुपारी, अल्कोहल या तंबाकू जैसी हैबिट है कोई भी, कि वो इन तीनों में से कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, तो ऐसे में हमारा फर्स्ट डाउट जाता है OSMF पे। OSMF एक ऐसी समस्या है जिसमें आपके मुंह के अंदर फाइबर्स बेंड बन जाते हैं। जो बेंड्स होते हैं आपके मुंह को खुलने में दिक्कत देने लगते हैं। अब इसमें और क्या क्या समस्या आती है वो भी हम जान लेते हैं। इसके साइन और सिम्टम्स में हम साइन और सिम्टम्स को दो पार्ट्स में बांट देते हैं, जो कि इनिशियल है, फर्स्ट प्री, जिसमें क्या होगा, अगर आपका स्टार्टिंग फेज़ है, आप बहुत ज़्यादा ले रहे थे, सुपारी का यूज़ कर रहे थे, सब बहुत ज़्यादा गुटखा खा रहे थे, ऐसे में आपको स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसमें पहला होता है आपके ऊपर का जो तालू है उस पर आपको छोटे छोटे फफोले जैसे दिखाई देने लग सकते हैं। आपको छाले होने वाली शिकायत हो सकती है। दूसरा, आपको हो सकता है आपके मुंह के अंदर जलन होने लगी है, बर्निंग सेंसेशंस आने लगती है। जो छाले हैं वो आपके तालू के साथ में आपके होंठ पे भी आपको दिखाई देते हैं। ये स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेज है तब की है। आपको धीरे धीरे लगने लगता है आपका मुंह सूख रहा है, आपका सलाइवेशन प्रॉपर है, आपके मुंह में लार अच्छे से बन रही है, पर आपको मुंह सूखा लगने लगता है। साथ में आपका जो टेस्ट है वो ख़राब होने लगता है। ये आपका स्टार्टिंग स्टेज है। अगर आप इस स्टेज में डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं तो ये एडवांस में चेंज होने लगता है। एडवांस स्टेज में आते आते आपके फाइबर्स बेंड बनने लगते हैं। आपके मुंह के अंदर जो ओरल म्यूकोसा है वहाँ पर फाइबर्स बेंड बनने लगते हैं, जो कि सफ़ेद कलर के होते हैं। ये सफ़ेद कलर के जो बेंड्स हैं ये आपकी ओरल म्यूकोसा को यहाँ से थिकनेस को टाइट कर देते हैं, ये थिकनेस बढ़ा देते हैं। तो जब आप माउथ ओपन करने लगते हैं तो आपको प्रॉब्लम आने लगती है। धीरे धीरे ये जो बेंड्स हैं आपके पीछे इस एरिया में भी बनने लगते हैं, इधर के एरिया के टिश्यूज़ में भी। इससे क्या होता है, आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। ये माउथ ओपनिंग आपकी नॉर्मल माउथ ओपनिंग 4 फिंगर तक हो सकती है, और अगर आपकी रिड्यूस होती है आते आते ये 3 से 2 एंड 1 फिंगर तक हो जाती है। अभी इसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट भी प्लान किया जाता है। अभी जब आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस होने लगती है तो जो ये फाइबर्स बेंड है धीरे धीरे आपके नीचे अंदर भी थिकनेस को करने लगते हैं। इससे क्या होता है, आपके जो कान है इधर भी प्रेशर पड़ रहा है, आपके कान में भी दर्द होने लगता है। साथ में आपके नाक से जब आप बोल रहे हैं तो आपको आवाज़ आने लगती है। ये डिफरेंट बहुत लेट स्टेज पे जो है वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कॉमन है। अब तक की जो वीडियो है इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, सुपारी, गुटखा, अल्कोहल आपको OSMF कर सकते हैं। पर कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें ये तीनों ही हैबिट नहीं है, फिर भी उन्हें OSMF जैसी शिकायत है। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत जिसमें आप ये तीनों हैबिट में से कुछ भी हैबिट नहीं रख रहे हैं, फिर भी ये कुछ हो रहा है आपको, तो हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो। ये एक रीजंस है जो आपको ये OSMF कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है। OSMF का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है आपकी कंडीशन, आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग। जब आप इनिशियल स्टेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्री स्टेज में अगर आप आ रहे हैं, तो इसके लिए जो इसका प्री स्टेज है इसका ड्यूरेशन रहता है 3 मंथ से 1 ईयर तक के अंदर का ये स्टेज है जो प्री स्टेज था। अगर इस स्टेज में आप आ रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट फास्ट होगा, जिसमें कोई सर्जिकल चीज़ें नहीं होती है। इसमें आपको सिर्फ स्टेरॉइड्स, कुछ मेडिसिन दी जाएगी, आपको वाइटामिन दिए जाते हैं। इसमें बेसिकली D, E एंड B कॉम्प्लेक्स वाइटामिन होते हैं
कुछ इंजेक्शंस होते हैं, बाकी उसके थ्रू ये ठीक हो जाता है। पर अगर आप लेट स्टेज में डॉक्टर के पास आते हैं तो ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट प्लान है, उसके अंदर सर्जरी इन्वॉल्व करना पड़ता है। डिपेंड करता है आपका माउथ ओपनिंग कितना है। अगर आपका 2 फिंगर है, 1 फिंगर है, तो ऐसे में सर्जरी की जाती है जिसमें जो फाइबर्स हैं जो आपका मुंह खुलने के लिए इसको थिकनेस को बढ़ा चुके हैं, मुंह खुलने में दिक्कत दे रहे हैं, उन फाइबर्स को कट किया जाता है और ये सर्जरी उस अकॉर्डिंग की जाती है। ये जो फाइबर्स बेंड है ये हो सकता है आपके एक साइड बना हो, मेनली जो है ये दोनों साइड बनता है, सिमेट्रिकल होते हैं। इस तरीके से आपकी सर्जरी की जाएगी और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। OSMF कैंसर नहीं है। OSMF अगर आपको है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इसमें लेट करते हैं, ये प्री कैंसरस कंडीशन है। अगर आप इसमें डिले करते हैं, आप लापरवाही करते हैं, आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी माउथ ओपनिंग बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। इसमें आपको ट्रीटमेंट पे भी प्रॉब्लम होगी और साथ ही ये जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो भी लंबा चलेगा। तो इसलिए आप इसको ट्रीटमेंट को करवा लीजिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो। और साथ में ये प्री कैंसरस कंडीशन है। ऐसी कंडीशन प्री कैंसरस कब होती है कि इसके बाद आपको कैंसर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन ना आए कि आप कैंसर तक पहुँचे, तो आप इसके ठीक कीजिए। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसका फर्स्ट एक जो तरीका है वो है आप जिस भी हैबिट से, मेनली जो मैंने बताया आपको, सुपारी खाना, गुटखा यूज़ करना, टबैको यूज़ करना और अल्कोहल लेना, अगर आप इसको रोक देंगे आप आधे ठीक वैसे ही हो जाते हैं। और अपनी डाइट का ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपकी ओरल हेल्थ प्रॉपर रहेगी। थैंक यू। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपकी ये जो वीडियोस है आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू।